हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। माफ़ कर दीजिएगा, मेरा गला थोड़ा ख़राब हो रखा है एक्चुअली। कल थोड़ी सी मैंने आपको बताया था परसों मेरे को वोमिट्स लग रही थी। कम से कम 10-15 बार मैंने वोमिट्स किया। मैंने बाहर गन्ने का जूस पी लिया था जिसकी वजह से मेरा जी खराब हो गया था और मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो फिर मैंने लिम्का की बोतल मंगवाई थी। वो लिम्का की बोतल मैंने एक्चुअली क्या हुआ, फ्रिज में रख दी और वो होगी ज़्यादा ठंडी, और वो ठंडी ठंडी लिम्का की बोतल, क्योंकि मेरे को बहुत जल्दी ठंडी चीज़ें खाने से मैं बीमार हो जाती हूँ, मेरा गला ख़राब हो जाता है। कई लोगों को आदत होती है ना, वो कितना मर्जी बर्फ़ का पानी पी ले, ठंडा पानी पी ले। मैं तो पूरी गर्मियों में फ्रिज का पानी भी नहीं पीती हूँ, बाहर का ही पानी पीती हूँ, नॉर्मल जो टेम्परेचर का पानी होता है, क्योंकि जिस दिन भी मैं पी लूँगी तभी बीमार। फिर मैं गर्म पानी पी पी के फिर अपनी तबीयत फिर ठीक करती हूँ। तो यहाँ मैं बेडशीट बिछाने लग रही थी, ये देख लीजिए। ये वाली बेडशीट आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग कहते हो कि निधि आप ना जो कवर होते हैं ना तकियों के, वो अलग लगा देते हो और जो बेड की चादर होती है वो अलग बिछा देते हो, तो आप दोनों एक जैसी ही बिछाया करो। तो मैंने कहा ठीक है, आप लोगों की बात मैंने मान ली। तो इसीलिए देखो मैंने तकिए में दूसरा वाला कवर ही चेंज कर दिया। मैंने कहा अच्छी लगती है, आप लोगों की बात भी सही है। बेडशीट की सुंदरता तो तभी आती है ना जब हम बेडशीट के साथ के पिलो कवर्स इस्तेमाल करें। और मैं क्या करती हूँ, कवर अलग होते हैं हमेशा, बेडशीट अलग होती है। तो ये बहुत पुरानी बेडशीट है मेरी और नई नहीं है, वैसे ही रखी हुई थी तो नज़र पड़ गई। मैंने तो बल्कि निकाल रखी थी है। तो मैंने कहा चलो इसको भी बिछा लेते हैं। काफ़ी टाइम हो गया है ना बिछाए, काफ़ी टाइम, क्या क्या ही साल हो गए। तो मैंने कहा चलो ये वाली बेडशीट भी अच्छी लगेगी, थोड़ा चेंज आ जाता है ना घर में। तो यहाँ पे देखो काफ़ी सारा आप देखोगे सामान बिखरा हुआ है। तो ये सारा सामान है, कुछ कुछ सामान है जो एक्चुअली मैं मेरी मदर को दिखा रही थी, मम्मी ये चीज़ें हैं। कुछ किताबें निकाली है मैंने पढ़ने के लिए। और पता है आप लोगों को, आप लोग कह रहे थे कुछ सामान के लिए कि निधि आप मंगवा लो मंगवा लो। तो मैंने ऑर्डर नहीं कर रखा, मैंने बस ऐड टू कार्ट करके रख रखा है। मतलब करीबन करीबन 3,000 रुपये का सामान है। तो मैं अभी तो नहीं खरीद सकती इस महीने, अगले महीने तक अगर मेरी अच्छी सी सैलरी आ जाती है तो ही मैं खरीदूंगी, अदरवाइज़ फिर मैं रुकूंगी। क्योंकि देखो अपना घर का बजट भी देख के चलना पड़ता है। ऐसे तो नहीं होता ना कि आप हर महीने 3-3 हज़ार की शॉपिंग नहीं कर सकते हो। सामान तो अच्छा है उसमें, 3-4 तो मैंने किताबें पसंद कर रखी हैं, 4 तो बुक्स हैं। क्योंकि आप लोगों को पता ही है मैं किताबें बहुत सारी पढ़ती हूँ। और कुछ अच्छे अच्छे मतलब इस तरीके का सामान है जो आप लोगों ने मुझे बोला था कि निधि आपको लेना चाहिए। क्योंकि लेकिन मैं अभी नहीं लूँगी, जिस महीने मेरी थोड़ी अच्छी सैलरी बनेगी यूट्यूब से उसी महीने ख़रीदूँगी। तब तक के लिए बस वेट कर रही हूँ। शायद 1 महीने बाद लूँ, 2 महीने चाहे 3 महीने बाद लूँ, तो जब होगा तभी ही लूँगी। तो ये देखो बिस्तरा में झाड़ रही थी और बच्चे, छोटे बच्चे कितने मतलब काम, लड़कियाँ छोटी छोटी भी कितना काम कर जाती है ना। लड़के नहीं करते, लड़कियां कर जाती हैं। अब कल मेरे घर में एक गुंजन नाम की लड़की है, आप देखोगे ना, उस मतलब उम्र मेरे ख्याल से 7 साल की होगी, 7-8 साल की होगी, है ना। तो वो आ रही थी, बच्चे थे खेल रहे थे, तो मैंने उसको बोला भी नहीं। उसने पता जाते जाते, पहले तो सारा फैला हुआ था देखो कमरा, बेड, क्योंकि उस पर खेल रहे थे बच्चे, जाते हुए उसने सारा कुछ समेट के गई। वो सारा सामान, जितना भी मेरे कपड़े भी पड़े थे ना वहाँ पे, वो भी सारे तय कर करके लगा गई। खिलौने एक कोने में सारे भर के अच्छे से लगा गई, मतलब पूरा अच्छे से सेट कर कर चली गई। फिर मैंने जब देखा ना, वरना मेरा हमेशा पारा हाई हो जाता था। बच्चे क्या करते हैं ना, खिलौने सब कुछ फैला जाते हैं, फिर मुझे समेटना पड़ता था। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि देखो खिलौने भी सब समेट के अच्छे से गई है। तो उसके बाद यहाँ मेरे फादर आए थे पराठे लेके, गोभी के पराठे लाए थे, कहा था बेटा खा लियो। तो मैंने कहा ठीक है। तो अचार लाए थे, तो मैंने कहा बाजी अचार मेरे नहीं है। बोलते कहीं तेरे तो नहीं है अचार। मैंने कहा नहीं मेरे नहीं है, ये अचार ही आपके होंगे। फिर भी मैंने एक लाल मिर्ची वाला अचार था, थोड़ी छोटी डिब्बी थी, मैंने रख ली। मैंने कहा वैसे मैं तीखा इतना खाती नहीं हूँ, लेकिन हाँ पापा जी बोलते हैं मैं पराठे बना के भेजा हूँ तो उसके साथ अचार अच्छा लगेगा। तो मैंने रख लिया। फिर ये पराठा तो फिर मैंने ही खाया, क्योंकि विहान, उसमें थोड़ी मिर्च थी पराठे में, तो फिर विहान के लिए नमकीन चावल बना रखे थे, वो खिला दिए। तो इधर मैं देखो सारी अपनी किताबें, मेरे को पता है किताबों से बहुत प्यार है, बुक्स से बहुत प्यार है। मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि किसी को भी मुझे कुछ गिफ्ट करना हो ना तो मुझे किताबें गिफ्ट किया करो। मैं एक एक दिन में 2-2 3-3 किताबें पढ़ सकती हूँ। मैं पूरा दिन, मेरे को बस किताबें दे दो, बुक्स दे दो, और फिर मेरे को कहो, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे को किसी से ना बात करनी ना कुछ, मैं अकेली बैठी, मैं पूरी पूरी दिन 5-5 6-6 घंटे सिर्फ किताबें पढ़ती रहूँगी। मैं इतना बुक्स पढ़ने में मतलब मेरे फिर दुनियादारी से मेरे को कोई लेना देना नहीं है। कौन मेरे बारे में क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, बाहर क्या हो रहा है, पड़ोस में क्या हो रहा है, घर में क्या हो रहा है,
कि कुछ मतलब नहीं है, सिर्फ मुझे अच्छी अच्छी किताबें दे दो पढ़ने के लिए। तो कईयों की आदत होती है ना, बुक्स पढ़ने का शौक होता है, तो मुझे बहुत शौक है। मुझे मतलब मेकअप के सामान, जैसे लड़कियों को नॉर्मली क्या होता है, कपड़ा मेकअप ज्वेलरी, इस तरीके के सामान का ज़्यादा शौक होता है, बल्कि मुझे इससे ज़्यादा शौक पता है किताबों का है। अच्छी अच्छी बुक्स होती हैं, जैसे मैंने अभी कल मैं आचार्य प्रशांत जी की बुक्स देख रही थी। फिर मैंने वो खरीदी नहीं, मैंने कहा नहीं, उससे बढ़िया उनके तो पूरी स्पीचेज ही हैं, है ना। यूट्यूब पे अगर मेरे को वो देखना ही है तो मैं उनकी स्पीचेज ही देख सकती हूँ। बुक्स पढ़ने से मतलब पैसे करने से क्या फ़ायदा है, ऐसे किताबी वो उनकी वो वीडियोज़ ही देख लो, उससे बढ़िया। तो और भी बहुत सारे मतलब मैंने कुछ किताबें थी जो मैंने कल पसंद करी, जो मुझे अच्छी लग रही थी। एक तो थी, अब मैं नाम भी भूल गई हूँ बुक्स का, मेरे को याद नहीं आ रही, मैं कभी दिखाऊंगी आप लोगों को, रख रखी है, मेरे को है मन में कि मैं ये किताबें तो पढ़ूंगी, लेकिन कब पढ़ूंगी वो पता नहीं है। जब मेरी पास पैसे होंगे मैं तभी खरीदूंगी। तो उसके बाद फिर मैंने, पापा जी ने मेरे को खाना दिया था, तो उसमें छोले थे, ये देखो आप लोग, ये छोले की सब्जी थी और साथ में ये पराठा था। तो पराठे के साथ मैंने अच्छे से पेट भर के ये खाना खा लिया था। साथ में घर में रात को गुड़ रखा हुआ था, तो मैंने कल एक डली गुड़ की खाई थी, मीठा खाने का जी कर रहा था तो गुड़ खाया मैंने। तो आप जानना चाहते हो कि मैं क्यों रो रही हूँ, तो इसका कारण मैं आप लोगों को बताती हूँ। एक्चुअली मेरी किस्मत ऐसी है कि कुछ अच्छा होने वाला होता है तो इतना ख़राब हो जाता है ना, तो मेरे को समझ ही नहीं आता। मैं इतनी खुश थी कि चलो मेरे पास वीडियोस पे तो चलो नहीं मेरे पास नए लोग जुड़ रहे, बट लाइव में मेरे साथ नए नए लोग जुड़ रहे थे। आप लोगों ने भी देखा था मेरे लाइव पे इतने अच्छे व्यूज़ आ रहे थे, 30-35 हज़ार व्यूज़ तक भी मेरी लाइव जा रही थी। तो नए नए लोग मेरे से जुड़ रहे थे। मेरे सिर्फ एक हफ्ते में 2000 सब्सक्राइबर बढ़ गए थे, 2000 लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया था। तो मैं इतनी खुश थी कि चलो मेरी को एक फैमिली मिल गई, एक परिवार मिल गया है जो हम साथ लेके चलेंगे। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ अच्छा हो रहा होता है तो पता नहीं कैसे नज़र लग जाती है, क्यों ऐसा होता है मेरे साथ। तो मेरा 1 महीने के लिए लाइव बंद हो गई है, नोटिस आया यूट्यूब की तरफ से कि 1 महीना अब आप लाइव नहीं चला सकते हो। हाँ, वीडियोस मैं रेगुलर पोस्ट कर सकती हूँ, शॉर्ट्स भी डाल सकती हूँ, पोस्ट को कम्युनिटी पोस्ट भी डाल सकती हूँ, सिर्फ लाइव नहीं कर सकती 1 महीने के लिए। तो आप लोगों से प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जो भी नए लोग मुझसे जुड़े थे, जो मेरी लाइव देखा करते थे, प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियोस वॉच कीजिए। जब तक 1 महीने का मुझे टाइम दीजिए। मुझे पता है 1 महीने में तो सब जितने भी नए लोग जुड़े थे वो मेरी लाइव के साथ जुड़े थे। प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियोस वॉच करिए, तब तक 1 महीना मेरे को सपोर्ट करिए मेरी वीडियोस देखकर। तो यही बात मैं कह रही थी कि मैं इतनी डिसअपॉइंट हुई, मुझे लगा कि एक तो ज़रिया मिला था नए लोगों से जुड़ने का, और वो जरिया भी 1 महीने के लिए मेरा बंद हो गया है। और 1 महीने बाद पता नहीं उन लोगों तक मेरी वीडियोस जाएंगी नहीं जाएंगी, मेरी लाइव जाएगी नहीं जाएगी। बट दुख तो बहुत हुआ, लेकिन कहते हैं ना कि भगवान जी एक रास्ता बंद करते हैं तो दूसरा रास्ता खोल देते हैं। तो मेरे को लगता है कि देखो, अगर मैं लाइव नहीं कर सकती तो मैं वीडियोज़ तो रेगुलर ला ही सकती हूँ। तो मैं दिन की रोज़ की 3-4 वीडियोज़ ले आया करूँगी। पहले मैं दिन की 3 वीडियोज़ लाती थी, अब मैं दिन की 4 वीडियोज़ ले आऊँगी 1 महीने के लिए, क्योंकि मेरे को अभी अपना घर चलाना है, आप लोग समझ ही सकते हो। तो रोज़ की 4 वीडियोस मैं यूट्यूब पे ले आया करूँगी। तो इस हिसाब से मैं 120 वीडियो के करीब 120-130 वीडियोस मैं ज़रूर लेकर आऊँगी यूट्यूब पे। आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए मुझे। तो बस आप लोग ही मेरी हिम्मत हो, क्योंकि देखो बुरा लगता है, आप इतना अच्छा कर रहे होते हो, एकदम से आपके बीच में कोई रुकावट आ जाती है। बट क्या कर सकते हैं, है ना। कोई बात नहीं, शायद भगवान जी यही चाहते हैं कि मैं अच्छे से वीडियोस पे काम करूं, वीडियोस बनाऊं अच्छी अच्छी, और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊंगी। मेहनत मैं वीडियोस वाले सेक्शन में करूंगी। क्या पता, कहते हैं ना कि किस्मत का कुछ पता नहीं होता, क्या पता भगवान जी ने जैसे लाइव में मेरे को ये इतना सपोर्ट दिया, नए लोग जुड़े, क्या पता मेरी वीडियोस से भी नए लोग जुड़ जाएं और मेरे तक मेरी वीडियोस की रीच इतनी बढ़ जाए कि हाँ, मेरे साथ जैसे लाइव में मेरे व्यूज़ आ रहे थे, अच्छे अच्छे व्यूज़ आ रहे थे, अच्छे अच्छे लोग मेरे साथ जुड़ रहे थे, तो क्या पता वीडियोज़ में भी मेरे साथ अच्छे अच्छे लोग जुड़ जाएँ और मेरी वीडियोज़ भी नए लोगों तक पहुँच जाए। क्योंकि अकेले एज अ सिंगल मदर बहुत मुश्किल होता है अपना बच्चा पालना, और अकेले मतलब सब कुछ करना, सरवाइव करना, क्योंकि मतलब इंसान को हर चीज़ की टेंशन होती है। सबसे ज़्यादा तो देखो पैसों की ही टेंशन होती है, अगर पैसों की, क्योंकि देखो यार पूरी ज़िंदगी कमाना खुद पड़ता है, एक दिन की भी वो नहीं है। देखो अगर हस्बैंड हो तो ये हो जाता है कि चलो हस्बैंड कमा के घर में लाएगा पैसे, तो आप चाहे 1-2 महीने का रेस्ट ले सकते हो, आप नौकरी से भी अपना ब्रेक ले सकते हो। आप नहीं भी कमाओ तो औरतों का ये रहता है कि औरत अगर कमा भी रही है तो अपना खर्चा निकाल ले बेशक, है ना। जैसे अपना
अपना निकाल ले, अपने बच्चों का थोड़ा बहुत खर्चा निकाल ले, मतलब पति की सैलरी में सपोर्ट कर दे, इतना ही होता है औरत का तो कमाई का, कि हाँ बस ये है कि पति से मांगना ना पड़े। लेकिन यहाँ पे तो हर एक खर्चा मुझे ही करना होता है, मेरे को ही अपना घर देखना है, एक एक बिल। अब 12,000 रुपये का तो मेरा खर्चा आ रखा है, 12,000 का ना, हाँ 12,000 रुपये का तो मेरा खर्चा है, मुझे मेंटेनेंस भर के आना है, अभी मैं इकट्ठा भर दूंगी, तो वो भी करना है, पानी का बिल इकट्ठा भरना है, इतना सारा खर्चा है। अब मेरे को पता है ना मेरा घर मेरे को कैसे चलाना पड़ता है, इतनी मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात 12-12 14-14 घंटे मैं काम करती हूँ यूट्यूब पे वीडियोज़ बनाने में, मैं पूरा पूरा दिन लगा देती हूँ, तब जाके एक मेरी यूट्यूब से सैलरी निकलती है। तो आप लोग भी मुझे प्यार दीजिए, आप लोग मेरे ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, कई लोग नए लोग जो जुड़ रहे हैं उनको मैं बता देती हूँ, मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी, मेरे हस्बैंड इस दुनिया में नहीं हैं, वो 45 दिन का बच्चा छोड़ के चले गए थे, जो आज 4 साल का मेरा बेटा हो चुका है। तो मैंने अपनी मेहनत से अकेले अपने दम पे अपने बच्चे को मैं पाल रही हूँ, तो मैं सिंगल मदर हूँ। और कई लोग मुझसे मेरी उम्र भी पूछते हैं, तो आप लोग देख लीजिए 27 साल की उम्र में मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी। तो प्लीज़ आप लोग मेरे को प्यार दीजिए, आप लोगों का साथ, आप लोग मेरी हिम्मत हो, मेरी हिम्मत को और बढ़ाइए, क्योंकि मैं नहीं चाहती, देखो मेरे माइंड में सबसे ज़्यादा टेंशन है, मेरे बच्चे को मैं आगे अच्छी लाइफ कैसे दूंगी। थोड़ा सा मुझे फाइनेंशियली स्टेबल होना है, थोड़ा सा मेरे पास भी पैसा होगा, अगर मेरे बैंक अकाउंट में 2-3 लाख रुपए भी होंगे ना, तो मेरी आधी टेंशन कम हो जाएगी। मैं खाली भी बैठ सकती हूँ, कभी आराम भी कर सकती हूँ, मुझे पता है कि मेरे पास पैसे हैं घर चलाने के लिए। तो आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए, आप सबका साथ चाहिए, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, अपना भी ख्याल रखना खूब, भगवान जी आप लोगों को भी सारी खुशियाँ दें। थैंक यू।